एरीज राशि वाले सोचिए, ठंडी हवा चल रही है और आप अपनी बिल्डिंग की छत पे या बालकनी में खड़े हैं और वहाँ पे हजारों तारे चमक रहे हैं। उन तारों के बीच एक चमकता हुआ तारा जो हमेशा ही आपको दिखता था, आज उसकी गहरी नज़र आप पे पड़ रही है और वो अचानक ही आपकी ज़िंदगी में देखने लगता है। वो तारा कोई और नहीं, राहु ही है, जो आपकी कुंडली के 11वें भाव में आया है। 11वां भाव जो कि सोशल नेटवर्किंग का भाव होता है, गेन्स का होता है, प्रॉफिट का होता है, लाभ का होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है, आपके अचीवमेंट्स का होता है, आपके प्रमोशन का होता है। वो आपको देख रहा है और आपकी ज़िंदगी की नई कमाई, नई अचीवमेंट, नए प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आप इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और फिर आप कुछ रुक के सोच रहे हैं ये तो वही तारा है जिसकी चाह मैं बहुत टाइम से कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सारे चेंजेस आ रहे हैं, सारे अचीवमेंट आ रहे हैं, प्रोग्रेस आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है और मुझे बेनिफिट मिल रहा है। और वो आपकी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में ले जाता है। राहु जो आपके 11th हाउस में ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। और इस समय तो राहु अपने कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, इसमें राहु की पावर जो है वो और ज़्यादा हाई और इंक्रीज हो जाती है। 11th हाउस वैसे ही डिज़ायर्स का है, इनकम का है, गेन्स का है, और राहु यहाँ पे आके आपके डिज़ायर्स, इन सब चीज़ों की फुलफिलमेंट करता है। सब चीज़ें जो है वो आपके पास ला के देता है। एक तरीके से जनरली अगर देखें तो यहाँ पे राहु शतभिषा नक्षत्र में आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा देगा। इनकम बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि राहु का डिपॉजिट सैटर्न जो है, शनि देवता, वो 12वें घर में आपके बैठा हुआ है। 12वां घर जो कि मोक्ष का भी होता है, एक्सपेंसेस का भी होता है, फॉरेन कंट्रीज़ का भी होता है, ट्रैवल का भी होता है। तो आपके एक्सपेंसेस भी हाई होंगे लेकिन इनकम भी इंक्रीज होगी। फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी होगी, प्रमोशंस होंगे, आपके ट्रेवल्स जो हैं वो हाई होंगे। आप बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि आपके लाइफ का एक बहुत अच्छा अचीवमेंट वाला जो टाइम फेस जो है वो इस दौरान आपको लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे राहु बैठे हुए आपके बिजनेस के हाउस को भी देख रहे हैं, आपके बच्चों के हाउस को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों की लाइफ में भी प्रोग्रेस देखेंगे। इनफैक्ट आप नए नए बिजनेस ओपन करेंगे जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा, न्यू पार्टनरशिप्स होंगे, नई चीज़ें जो है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे जिनसे आपको गेन्स और प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में राहु आ रहे हैं, शतभिषा मतलब 100 तारों का नक्षत्र है और इस नक्षत्र को हम हीलिंग का नक्षत्र भी बोलते हैं। तो आप देखिएगा 11th हाउस बड़े जो हमारे सिबलिंग्स हैं उनका भी होता है, हमारे मित्रों का भी होता है। तो आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो या फिर आपके घर में जो आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हों, उन लोगों के अंदर कोई ना कोई हीलिंग प्रोसेस जो है वो आप देखेंगे, या फिर आप देखेंगे कि वो किसी एडिक्शन में है जिस चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और ये प्रोसेस जो है वो सरफेस में आएगी, उनकी वो एडिक्शन, और यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी ऐसे दोस्त का या आपके एल्डर सिबलिंग्स का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जो है, जैसी चीज़ जो कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, वो जो है वो फैलेगा, वो पता चलेगा, या लोगों की गॉसिप में भी आ सकता है, वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली। लेकिन जो कुछ भी होगा वो ओवरऑल उस चीज़ को हील करने के लिए आएगा, उस चीज़ के लिए बेनिफिट होगा। ये जो टाइम है ये अगर देखा जाए तो काउंसलिंग, रिहाब, एक तरीके से हीलिंग, रिकवरी और मेंटल डिटॉक्स का टाइम होगा ये। एरीज राशि वालों के लिए 11th हाउस में राहु का आना वैसे ही बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और बहुत ही अच्छे फल देता है। राहु यहाँ पे आके आपको सर्टेन बेनिफिट्स देंगे, आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, या इनकम के दूसरे रास्ते जो हैं वो आपके खुलेंगे। प्रमोशंस भी आपके जो है यहाँ पे होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं कहीं पे इंटरव्यू देने का या कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। नए अर्निंग के जो रास्ते खुलेंगे और ये वो टाइम होगा जो कि आप इस पीरियड में जो भी चीज़ें करेंगे वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाली होगी। अगर कोई भी व्यक्ति टेक्निकली कोई काम करता है या फिर सोशल मीडिया में है या फोटोग्राफी में है या पॉलिटिशियंस है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम जो है वो काफ़ी बेस्ट होगा। आपका सोशल नेटवर्किंग एक्सपांड होगा, आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से जो है वो टच में आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट करेंगे। ग्लोबल कनेक्शंस, फॉरेन ट्रेवल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेवल्स, इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये टाइम अगर देखा जाए तो एक बड़ा नेटवर्क जो है उसको बूस्ट करने का टाइम है।
कुंभ के जो लॉर्ड हैं शनि देवता वो 12वें घर में हैं। इसका सिंपल सा मतलब है 12वां घर जो है वीज़ा का होता है, इमिग्रेशन का होता है, फॉरेन सेटलमेंट्स का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी होता है, मेडिटेशन का भी होता है। इसलिए इन सब फील्ड्स में आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस टाइम दौरान जब राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जुपिटर जो है वो पुनर्वासु अपने नक्षत्र में रह के शुभ दृष्टि जो है वो अपनी डालेंगे, जिससे राहु जो है वो कंट्रोल में रहेंगे और आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। और साथ ही में शनि इस समय अपनी प्योर एनर्जी में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में मीन राशि में बैठे हैं और इसी टाइम केतु भी मघा नक्षत्र मतलब अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये चारों प्लैनेट जो हैं वो अपनी खुद की जो है वो पूरी तरीके से जो प्योर एनर्जी है उसका इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है एरीज राशि वालों के लिए। शतभिषा नक्षत्र मिस्ट्री, हीलिंग, हिडन नॉलेज का भी नक्षत्र है और राहु जो है वो कुंभ राशि में बैठे हैं, जिनके डिपोजिटर सैटर्न जो हैं 12th राशि में बैठे, मीन राशि में बैठे, जो आइसोलेशन का भी है, स्पिरिचुअल हीलिंग का भी है। तो यहाँ पे इंटरनली अगर आप देखा जाए तो आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपके अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी, सरफेस में आएंगे और आप उस चीज़ पे काम करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो आपके लिए करियर के लिए, बिजनेस के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये टाइम जो है ना आपके लिए सोशल कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट का जो है वो टाइम है और आपको मजबूर कर देगा सोशली लोगों से कनेक्ट करने के लिए। आप कलेक्टिवली लोगों से मिलेंगे, सोशली लोगों से मिलेंगे, जिनसे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एरीज राशि वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी एरीज असेंडेंट वाले हैं, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसमें उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो बहुत कुछ आगे अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ऑल्दो आपकी 7.5 भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ राहु की पोजीशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, तो जैसे पॉजिटिव चीज़ हाई होती है वैसे नेगेटिव चीज़ भी हाई होती है। और राहु के कुछ ट्रैप्स भी हैं, जैसे कि भ्रम पैदा करना, इल्यूजन पैदा करना, कन्फ्यूजन लेकर आना, तो ये सब चीज़ें भी हैं, इनकी भी बढ़ोतरी होगी। ये भी हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स के इल्यूजन में आके कोई बड़ा डिसीजन लें जो कि आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। इसलिए इस समय आपको बहुत सोच समझ के भी काम करना है, हर किसी की बात को भी नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। तो जब बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों से हम इम्प्रेस भी होते हैं। तो यहाँ पे राहु जो है वो बाध्य करेगा आपको गलत स्टेप लेने के लिए भी। उस टाइम आपको काफ़ी धैर्यता से जो है वो कदम उठाना है और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जो कि आपका ये बेनिफिट वाला जो टाइम है वो आपके लिए बड़ा नुकसान कर दे। राहु जो है वो मैनिपुलेशन भी लेकर आता है, ग्रीड भी लेकर आता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके नेटवर्किंग में लोग कुछ ऐसे मिले जो कि लालच करने वाले हों, जो कि आपको मैनिपुलेट करने वाले हों, या ये भी हो सकता है कि आप ही खुद ये चीज़ें करें, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। तो आपको इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बढ़ना है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है, क्योंकि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सोच समझ के करें। वैसे तो शुभ दृष्टि जुपिटर की पड़ी है, जो कि समझदारी देगा और उस समझदारी से आप जो है वो काम कर पाएंगे। राहु वैसे भी आउट ऑफ द बॉक्स करने वाली चीज़ें करता है। जुपिटर की जो विजडम वाली एनर्जी है वो भी राहु पे पड़ रही है, तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बचेंगे। किसी भी तरीके का शॉर्टकट जो है वो आपको नहीं अपनाना है। लेट नाइट पार्टीज़ और किसी भी तरीके के एडिक्शन से भी आपको साथ में बचना है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव चीज़ होंगी वहाँ नेगेटिव चीज़ों का भी जो इंटेंसिटी है वो हाई होगी। तो आपको उसकी नेगेटिव चीज़ों को जो है वो दूर रखना है अपने से। रेमेडीज़ के लिए बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि राहु जो एनर्जी आपको देना चाहता है, आपको जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उनको अडॉप्ट करिए, उनसे बेनिफिट उठाइए, मेडिटेशन करिए, सॉलिट्यूड में रहिए आप, क्योंकि यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मनन करेंगे, अंतर्मुखी होगे, क्योंकि राहु का डिपॉजिटर 12th हाउस में बैठा हुआ है, अगर आप मनन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी और आप सही स्टेप जो है वो आगे ले पाएंगे। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो कभी कभी हम उस चीज़ को संभाल भी नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ को संभालने के लिए और बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस दौरान करनी है। आपको ग्राउंडेड रहना है। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड जितने भी आपको ऑफर्स आए, जो भी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको स्किप नहीं करना है। प्रोकास्टिनेशन से बिल्कुल पीछे रहना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा है कि इस टाइम में आपको जितनी भी ऑफर्स और जितनी भी अपॉर्चुनिटी आएंगी उनको तुरंत ग्रैब करना है। इस समय कमर कस लेनी है, बिल्कुल भी स्लो नहीं रहना है, क्योंकि इस समय करी हुई सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली हैं और वो देने आई हैं। तो उस चीज़ की पॉजिटिव एनर्जी को आपको यूज़ करना है।
यहाँ पे राहु देव जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है और शतभिषा नक्षत्र के जो देवते हैं वो वरुण देवता हैं। तो यहाँ पे पानी का दान करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और इसके साथ साथ दो रेमेडीज़ ज़रूर मैंने सबको बोली हैं, सारी राशि और असेंडेंट वालों को कर लेनी चाहिए। जैसे एक ये जो टाइम पीरियड है राहु का 23 नवंबर से लेके 2 अगस्त तक, जिस बीच शनि जो है वो अपने नक्षत्र में होंगे, राहु अपने नक्षत्र में, केतु जो है वो मकर नक्षत्र अपने नक्षत्र में होंगे और जुपिटर की शुभ दृष्टि जो कि राहु पे पड़ रही है वो भी अपने ही पुनर्वासु नक्षत्र में होंगे। तो इस टाइम अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। एक तो सत्यनारायण की कथा जो है वो ज़रूर कराइए और एक दुर्गा सप्तशती का पाठ सब परिवार बैठ के ज़रूर करिए और प्रसाद ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसके साथ अगर आपके नेटल चार्ट में राहु की दशा या अंतर्दशा हो रही है तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। या फिर आपकी कुंडली में अगर कोई भी प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है या आपका चंद्र ही शतभिषा नक्षत्र में है तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट देखने को इस टाइम मिलेगा। इस टाइम एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नेटल चार्ट में राहु जो है वो नेगेटिव बैठे हुए हैं तो ये टाइम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको ना मिले। तो उसके हिसाब से अपने चार्ट का विश्लेषण कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि नेटल चार्ट में आपके राहु की पोजीशन ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन स्टिल क्योंकि ट्रांजिट में राहु जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको ज़रूर आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा।